हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भारत द्वारा G20 की मेजबानी को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच अनुरूप ही आधुनिक भारत का निर्माण की ओर है। ये बड़ा कदम है। दिल्ली में पहली बार G20 में अनेक देशों के प्रतिनिधि जुड़ेंगे और विश्व में बदलता भारत देखेंगे। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा भाजपा पार्टी की फौज पूरी तरह से तैयार है। चुनाव एक साथ होंगे या कब होंगे, इस बारे में चुनाव आयोग ही तय करेगा। पन्ना प्रमुख से लेकर भाजपा पार्टी की पूरी फौज को आगामी चुनावों बारे तैयारियां करवाई जा रही हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने दादरी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया और चुनावों बारे टिप्स दिए। सम्मेलन में संगठन मंत्री फणी नंद, सांसद धर्मवीर सिंह, बबीता फोगाट, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर माढ़ी, महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी सहित अनेक नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। ओपी धनखड़ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पन्ना प्रमुख 15 परिवारों का समूह है जो आगामी चुनावों में घर घर पहुंचकर भाजपा को जितवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस दौरान उन्होंने पन्ना प्रमुख को चुनाव की तैयारियों को जुटने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस संगठन तक नहीं बना पाई, जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना है वे संगठन बनाने में लाचार है। सम्मेलन के बाद ओपी धनखड़ ने भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि अब किराए का नहीं, भाजपा सदस्यों की मेहनत के बूते पार्टी का अपना कार्यकाल मिलेगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारत देश ने चंद्रयान 3 व सूर्य मिशन की सफलता ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब G20 सम्मेलन में विश्व को भारत की क्रांति के बारे में जानकारी मिलेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच आधुनिक भारत की है। कहा कि भाजपा का पूरा संगठन कोई भी चुनाव लड़ने में सक्षम है, वही कांग्रेस अपना संगठन तक नहीं बना पाई। धनखड़ ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में इनका कोई भविष्य नहीं है। SYL को लेकर पंजाब, दिल्ली की सरकारों ने हरियाणा से दगा किया है। अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। वे किस मुंह से हरियाणा में आ रहे हैं? धनखड़ ने इंडिया महागठबंधन को वंशवादी गठबंधन करार दिया और कहा कि नाम बदलने से पार्टी की जो भ्रष्टाचारी साख बनी है वो नहीं बदलेगी। जजपा के राजस्थान में तैयारियों को लेकर कहा कि सभी पार्टी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। धनखड़ ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। इसी समय एक और अवसर है G20 की बैठक का और दुनिया के 20 बड़े देश, 9 देशों को और न्योता दिया है प्रधानमंत्री जी ने, जो अपने मित्रवत देश हैं भारत के, उन सबको भी यहाँ बुलाया है। इन 9 के साथ 29 हो जाएंगे। उसके साथ दुनिया की वैश्विक संस्थाएं भी इसमें आती हैं, जैसे UNO आती है, वर्ल्ड बैंक आता है, एशियन बैंक आते हैं। ऐसी दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं भी इसका हिस्सा बनती हैं। तो ये एक ऐतिहासिक अवसर है दिल्ली में और इसके नाते से पिछले 1-2 दिन मुझे दिल्ली जाने का अवसर मिला है। दिल्ली भी बहुत दुल्हन की तरह सजी हुई है। बहुत ही मैं कहूँगा कि एक ऐसा वातावरण दिल्ली में इस समय है कि सबके लिए वो आनंद को भर देने वाला है और ये एक वक्त है भारत का, भारत को गौरवान्वित करने वाला। G20 की बैठकें, भारत का जो चिंतन है वासुदेव कुटुंबकम का, वो दुनिया के सामने इससे आएगा। भारत का जो चिंतन है मासीज को साथ लेके चलने का, वो आएगा। भारत का जो प्रगति है, भारत की जो डिजिटल क्रांति है, आज G20 की मेजबानी मेरा देश कर रहा है, उसकी अध्यक्षता होते हुए हम देखेंगे भारत के लिए गौरव के पल। ये 15 परिवारों को संभालने वाला मेरा कार्यकर्ता है। ये 15 परिवारों के सुख दुख में शामिल होने वाला है। उसका आयुष्मान का, चिरायु का कार्ड, कोई BPL कार्ड बनना है, पेंशन बननी है, उसमें मददगार है। जब इलेक्शन आएगा तो ये निश्चित रूप से हमारे वोट वहाँ से निकले, इसके लिए भी काम करेगा। हम इसको एक ही रूप में नहीं लगा रहे। ये हमारा चौकीदार, सेवादार भी है 15 घरों का और पार्टी का प्रतिनिधि भी है उन 15 घरों में। इस रूप में पन्ना प्रमुख है। ये निर्णय तो दिल्ली में होना है कि चुनाव एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं तैयार हूँ। मुझे ये कहने में अपनी टीम के साथ दोनों एक साथ आते हैं तो अलग अलग आते हैं तो हमारी तैयारी पूरी है। उनका हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। जो हमारे पानी के नहीं वो हमारे कैसे हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो भाखड़ा मेन लाइन नहर है वो 60 साल पुरानी हो गई है। हरियाणा का, दिल्ली का पीने का पानी भाखड़ा मेन लाइन नहर से आता है, जो पंजाब में से आती है। और किसी कारण से किसी दिन कोई दिक्कत हो जाए
तो दोनों प्रदेशों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। 2000 क्यूसेस हरियाणा पानी पीता है, 1050 क्यूसेस दिल्ली पानी पीती है। इसलिए अल्टरनेट चैनल बनना चाहिए, दूसरा कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। घर में भी लाइट चली जाए तो इन्वर्टर होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा पानी की मात्रा पे मत जाओ, पानी कम होगा तो कम दे देना, ज़्यादा हो तो ज़्यादा दे देना, लेकिन SYL बनने दो। SYL बनने से मना किया केजरीवाल ने, भगवंत मान ने। केवल इतना ही नहीं किया, जब बाढ़ आई तो हरियाणा को चिढ़ाने का काम किया भगवंत मान ने, इब ले लो पानी। आपको वो बयान याद रखना चाहिए। इस पार्टी का, इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है, ये भ्रष्टाचारी हैं और इनके अधिकांश मंत्रीगण जो है वो तिहाड़ जेल में है। घर तो तब होना जब पानी दे, जो ना दिल्ली का ना यहाँ का। दिल्ली के लिए भी पानी की जिसको चिंता नहीं है पीने के पानी की, जिसको यहाँ के पीने के पानी की चिंता नहीं है, वो क्या अपने घर का है? शायद ऐसे लोगों के लिए उदाहरण बना है कि जो ना घर के ना घाट के हों। करना चाहिए, पार्टी की प्रदेश की बॉडी बनानी चाहिए, जिला अध्यक्ष बनाने चाहिए, मंडल अध्यक्ष बनाने चाहिए और नीचे तक आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी बॉडी बनाए। देखिए बेचारे पहले अध्यक्ष अशोक तंवर जी लठिया के उतारे, शैलजा जी बॉडी बनाने ही नहीं दी, उदय भान जी तो अब कहना ही छोड़ गए कि बॉडी बनाने की बात ही नहीं आ रही। तो खाली ऑब्जर्वर तो आते हैं, टिकट किसको देना किसको नहीं देना, काम कौन करेगा? काम करने के लिए संगठन चाहिए और संगठन जो है कांग्रेस का नहीं है वर्षों से। देखिए वंशवादी गठबंधन है और भ्रष्टाचार 12 लाख करोड़ का है। तो जो मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण वाले हैं 370 तोड़ने वाले हैं तो तुष्टीकरण भारत छोड़ो, ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई नाम बदलने से कोई, जैसे कहा अमित शाह जी ने कि कोई फर्म जब दिवालिया हो जाए, जब फर्म की ब्रांडिंग ना चले तो नाम बदल के आ जाती है, नए ब्रांड से आ जाते हैं, वैसी बात है। लेकिन देश इनको जानता है। जैसे कि जेजेपी राजस्थान की तरफ बढ़ रही है, क्या उसको लगता है कि हरियाणा में गठबंधन रहेगा? देखिए भैया, हर पार्टी को, जो भी पार्टी है, सब जगह काम करने का स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र है। धन्यवाद। अभी आपने ये कहा कि 35 साल से यहाँ से लगा हो, हमारी महेंद्रगढ़ लोकसभा की तैयारी, मैं पार्टी का समर्पित सेवाई हूँ।